बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपको फार्मेसी के बारे में बताने लगे हैं। बहुत से दोस्तों के पैगाम आते हैं, कोई पूछता है कि फार्मेसी क्या है, कोई पूछता है बी फार्मेसी, कोई पूछता है बी कैटेगरी क्या है। तो ये इसकी आज आपको मैं तारीफ़ करके बताता हूँ, अलग-अलग इसकी पहचान करवाता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि हम जो कह रहे हैं बी कैटेगरी कहते हैं तो वो क्या है, बी फार्मेसी क्या है और फार्मेसी क्या है। तो तीनों को अलग अलग हम आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बी फार्मेसी क्या है। तो ये समझ लें कि जब 1958 का कानून बना और फिर उसके बाद फार्मेसी एक्ट बना, तो उस वक्त एक ही कोर्स होता था, उसे बी फार्मेसी कहते थे। यानी वो आज के फार्मासिस्ट के बराबर है। यानी उस वक्त बी फार्मेसी ही की जाती थी और बी फार्मेसी अच्छी क्वालिफिकेशन थी, जिसकी गैर मुल्क में भी बड़ी डिमांड थी और मुल्क में भी बड़ी डिमांड थी इसकी। तो उसे कहते हैं बी फार्मेसी। और ये जब 1976 का कानून बना तो उस वक्त इसको अलहदा कर दिया गया, फार्मासिस्ट हो गया। यानी जिसने बी फार्मेसी की हुई थी वो अब फार्मासिस्ट है, यानी उसका दर्जा फार्मासिस्ट के बराबर है, उसकी क्वालिफिकेशन वही एफएससी वाली है, लेकिन उस वक्त ये मैट्रिक के साथ हो जाती थी। अब उस क्वालिफिकेशन को फार्मासिस्ट कहते हैं। यानी बी फार्मेसी जो कहेगा वो ये समझ ले कि वो फार्मासिस्ट कह रहा है। ये तो है बी फार्मेसी। दूसरे नंबर पर है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी एक ही कोर्स के दो नाम हैं। यानी 1976 के ड्रग एक्ट के बाद फार्मासिस्ट हाई क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएट फार्मासिस्ट हो गया, जिसकी क्वालिफिकेशन एफएससी थी। एफएससी के बाद वो 5 साल तक किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था और वो अच्छे नंबरों से पास करके फार्मासिस्ट बनता था, जिसे डी फार्म भी कहा जाता है। यानी फार्म डी कह लें या डी फार्म कह लें, ये फार्मासिस्ट है। ये ग्रेजुएट फार्मासिस्ट होता है, इसे कैटेगरी ए कहते हैं। कैटेगरी ए कह लें या फार्मासिस्ट कह लें या डी फार्म कह लें या फार्म डी कह लें, ये एक ही कैटेगरी है। इसके यानी इसकी डिग्री जिसके पास है वो अद्वियात का कारखाना लगा सकता है, फार्मेसी बना सकता है, ड्रग इंस्पेक्टर की नौकरी कर सकता है, अस्पताल फार्मासिस्ट बन सकता है, किसी फार्मेसी काउंसिल में उसको जॉब मिल सकती है। उसको बहुत से चांसेस हैं, ये हाई क्वालिफिकेशन होती है। इसे कहते हैं ए कैटेगरी, डी फार्म या फार्मासिस्ट। तो आगे है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी यानी एक ही डिप्लोमे का नाम है। इसकी दो शाखें हैं। एक फार्मेसी असिस्टेंट, जो फार्मेसी काउंसिल से डायरेक्ट दाखिले के बाद ये पास की जाती है। यानी ये उर्दू का इम्तहान होता है और ये मैट्रिक के बाद इसका दाखिला मिलता है। अगर आपके पास डिस्पेंसर का डिप्लोमा है तो फिर भी दाखिला हो जाता है। अगर डिस्पेंसर का डिप्लोमा नहीं है तो फिर किसी अस्पताल फार्मासिस्ट से आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, वो भी डिस्पेंसर के बराबर होता है। इसके बेस पे आपका दाखिला हो जाता है। 4,000 रुपये दाखिला फीस है। ठीक 2 साल पूरे करने के बाद एक ही इम्तहान होता है, 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल उर्दू में होता है। इम्तहान पास करने के बाद आपको जो डिप्लोमा मिलता है उसे बी कैटेगरी कहते हैं। इसी तरह साइंस के साथ पढ़े हुए मजमूनों के बाद मैट्रिक के बाद ये किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला होता है और आपको 2 इम्तहान देना पड़ते हैं 2 साल में। एक पहले साल का फर्स्ट ईयर का इम्तहान होता है और एक दूसरे साल का सेकेंड ईयर का इम्तहान होता है। पहले साल में 2 पेपर और 3 प्रैक्टिकल होते हैं और दूसरे साल में यानी पहले साल में 4 प्रैक्टिकल होते हैं और दूसरे साल में 2 पेपर और 3 प्रैक्टिकल होते हैं। यानी दोनों इम्तहान पास करना होते हैं, 50% मार्क्स लेना होते हैं। अगर आप रह जाते हैं तो फिर आपको सप्ली में इम्तहान देना पड़ता है। इसी तरह जब आप ये डिप्लोमा कर लेते हैं, ये इंग्लिश में होता है सारे का सारा। जब ये डिप्लोमा आप हासिल कर लेते हैं तो इसे भी बी कैटेगरी कहते हैं। ये इसे फार्मेसी काउंसिल ही जारी करती है, फार्मेसी असिस्टेंट को भी और फार्मेसी टेक्नीशियन को भी। एक ही डिप्लोमा है ये, पढ़ने का तरीका अलग-अलग है इसका, लेकिन डिप्लोमा एक ही है, इसे बी कैटेगरी कहते हैं। अब इसे आप बी फार्मेसी नहीं कह सकते।
बी फार्मेसी कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और बी फार्मेसी अब इस वक्त नहीं पढ़ाई जा रही। ये डिप्लोमा यानी ये डिग्री जो थी वो पहले थी 1976 के ड्रग एक्ट से पहले बी फार्मेसी ही कहलाती थी। अब इसे डी फार्म या फार्मासिस्ट कहा जाता है। और बी कैटेगरी को कभी भी बी फार्मेसी ना कहें, ये आपकी भूल होगी या गलती होगी। बहुत से मैसेज आते हैं मुझे कि हमने बी फार्मेसी करनी है जी, हम बी कैटेगरी करने हैं, फार्मेसी असिस्टेंट कैसे करें, मैं तो बी कैटेगरी करने वाला था, फार्मेसी असिस्टेंट इसके बाद करूं। ये अजीब अजीब सवाल होते हैं, मुझे जवाब देते देते भी कभी कभी महसूस होने लगता है कि मैं किसी अनपढ़ से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये आप अच्छी तरीके से समझ लें, और जो ये वीडियो देखेंगे वो दूसरे साथियों को भी समझा सकेंगे कि बी फार्मेसी क्या है, बी कैटेगरी क्या है और ए कैटेगरी क्या है। ये यही चीज़ें हैं। फार्मेसी काउंसिल ही ये डिप्लोमा जारी करती है, फार्मेसी असिस्टेंट का भी और फार्मेसी टेक्नीशियन का भी। इन दोनों को बी कैटेगरी कहते हैं। आगे रह गया फार्मेसी। फार्मेसी की तशरीह तो बहुत लंबी है। यानी फार्मेसी का मतलब है अद्वियात के बनाने से लेकर उसके इस्तेमाल तक, यानी जितना प्रोसेस होते उसे फार्मेसी कहते हैं। आम इस्तिलाह में अब फार्मासिस्ट ए कैटेगरी वाला ग्रेजुएट फार्मासिस्ट फार्मेसी बना के एक रिटेल फार्मेसी बना सकता है, उस पर अद्वियात फरोख्त कर सकता है, उसमें तमाम किस्म की अद्वियात रखी जा सकती हैं, उसे फार्मेसी कहते हैं। यानी उसमें जो क्वालिफाइड पर्सन होगा वो फार्मासिस्ट होगा। डी फार्म जिसने किया होगा या फार्म डी जिसने किया होगा वही उसमें बैठ सकता है और वही उसमें काम कर सकता है, उसे फार्मेसी कहते हैं। यानी फार्मेसी का भी आपको पता चल गया, और बी कैटेगरी का भी आपको पता चल गया, और बी फार्मेसी का भी आपको पता चल गया। ये तीनों अलग अलग हैं। अब इस वक्त बी फार्मेसी का कोई वजूद नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है और कोई भी नहीं पढ़ा रहा। जिसने बी फार्मेसी की है वो आज के फार्मासिस्ट के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।